दोस्तों, हरियाणा में क्या वाकई में कांग्रेस बीजेपी को 20 के आसपास सिमटने पर मजबूर कर देगी? क्या राहुल गांधी का 60+ वाला टारगेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा कंप्लीट कर पाएंगे? इन सवालों का जवाब हर कोई तलाश ही रहा था। राजनीतिक पंडित इस पर मंथन कर ही रहे थे। अचानक से सीन में आ गई स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, अमेठी में बुरी तरह से हारने के बाद स्मृति ईरानी कहाँ हैं, ऐसा तो कोई सवाल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि स्मृति ईरानी ऐसा लग रहा था कि उनकी अपनी पार्टी उन्हें भूल गई है। पिछले 3 महीने एक तरह से राजनीतिक वनवास में गुजारने के बाद उनकी पार्टी ने आखिरकार हरियाणा में स्मृति ईरानी को फील्ड पर उतार दिया है। लेकिन जो बयान स्मृति ईरानी ने पार्टी का जो बयान पार्टी की तरफ से दिया है हरियाणा चुनाव को लेकर, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, उनकी अपनी पार्टी ना, तब स्मृति ईरानी की अपनी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उनका राजनीतिक करियर खत्म करने पर तुली हुई है। नहीं तो ऐसा बयान स्मृति ईरानी से क्यों दिलवाती पार्टी? दोस्तों, स्मृति ईरानी ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक नया चैलेंज दे दिया है। हाँ, आप कहेंगे स्मृति ईरानी का चैलेंज तो स्वीकार किया था कांग्रेस पार्टी ने और उसके बाद वो चैलेंज हार गई थी। अमेठी में चुनाव से पहले स्मृति ईरानी पता नहीं किस किस को चैलेंज दिए फिर रही थी, कभी प्रियंका गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी कांग्रेस पार्टी, सारा चैलेंज हार गई। चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब स्मृति ईरानी एक नए चैलेंज के साथ आई है कांग्रेस पार्टी को देते हुए। सुनिए क्या कह रही है वो। हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। दोस्तों, स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया कि हाथ मिलाने से दिल मिले तो हुड्डा भी सपोर्ट करे और कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। वो जो हाथ मिलाने की बात कर रही थी वो इस तस्वीर को लेकर कर रही थी, जिसकी वीडियो मैंने आपको कल दिखाई थी। हुआ कल क्या दोस्तों, राहुल गांधी ने जब अपनी यात्रा की शुरुआत की तो उस बीच कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों एक ही मंच पे थे। दोनों को एक मंच पर पहले भी राहुल गांधी ला चुके हैं अपनी पहली रैली में। तो सारे नेताओं ने जब हाथ उठाकर एकता का संदेश दिया तो राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा दोनों के हाथ मिलाकर कुछ इस तरह से कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि कोई अदावत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, और दोनों एक तरह से कांग्रेस को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। तो उस फोटो को लेकर काफ़ी चर्चा हुई कि देखिए राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो एक दौर में राजीव गांधी किया करते थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है ये। तो उसी के सपोर्ट में दोस्तों स्मृति ईरानी कह रही हैं कि अगर कुमारी शैलजा का कांग्रेस पार्टी और हुड्डा इतना ही सपोर्ट करते हैं तो उनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे। तो आप कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी ने एक तरह से नया चैलेंज दिया है कांग्रेस पार्टी को। हालांकि स्मृति ईरानी के किसी भी चैलेंज के फेर में कांग्रेस पार्टी कभी फंसी नहीं। बहुत सारे लोग जब अमेठी में केएल शर्मा के नाम का ऐलान किया तो बहुत से यूट्यूबर्स ने भी, आज़ाद पत्रकारिता करने वाले लोगों ने भी कहा कि ये कांग्रेस की भीषण गलती है। तब भी मैंने आपको कहा था दोस्तों कि कांग्रेस का बिल्कुल सही दाव है, और वो सही दाव लगा। तो विरोधी पार्टी के चैलेंज को स्वीकार करना किसी दूसरी पार्टी का काम नहीं होता। हर पार्टी अपनी रणनीति के साथ चलती है। लेकिन ये दोस्तों, ये वाकई में बड़ी शर्मनाक स्थिति है बीजेपी के लिए। आप सोचिए कि 10 साल जिसने सरकार चलाई हरियाणा में, उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। वो किस नैरेटिव के साथ चुनाव लड़ रही है कि कुमारी शैलजा का अपमान हो गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर कुमारी शैलजा एक हफ्ते के लिए घर बैठ भी गई, अब तो वो घर बैठी भी नहीं है, अब तो वो लगातार प्रचार कर रही हैं। उनको प्रचार करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते से वो लगातार प्रचार कर रही हैं और अपने अपने हलकों में। हुड्डा अपने हल्के में प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कहती हूँ अगर 1% कुमारी शैलजा से की अनदेखी की वजह से, जो कि अब नहीं है, वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए फील्ड पे उतर रही है, लेकिन 1% दलित वोटर नाराज हुआ भी, वो बीजेपी को वोट क्यों करेगा? वो तो और मजबूती से कुमारी शैलजा के हाथ मजबूत करेगा ना कि अब इनको सीएम बनाना है। ये सिंपल सी बात है। तो बीजेपी ने ऐसा क्या किया है कि जो दलित वोटर है वो बीजेपी के पास जाएगा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो गया? एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन अगर बीजेपी की इतनी बड़ी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इतनी अच्छी वक्ता, स्मृति ईरानी जैसी वक्ता का अब तक बीजेपी में उस तरह की कोई वक्ता है नहीं, अगर इस तरह की वक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात बोल रही है, इसका मतलब ये बीजेपी का नैरेटिव है। ये बताता है दोस्तों कि बीजेपी का नैरेटिव कितना कमजोर है कि वो दूसरी पार्टी के नाराज कार्यकर्ता या नाराज, एक वक्त में नाराज नेता की नाराजगी पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि उनकी खुद की पार्टी में नाराज नेताओं की फौज है हरियाणा के अंदर ही। अनिल विज हों, राम इंद्रजीत हों, हर दिन वो अपने सीएम कैंडिडेट होने का ऐलान करते हैं। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर वैसे तो बहुत लोगों ने
स्मृति ईरानी पर कटाक्ष किया, लेकिन आपको रवीश कुमार का कटाक्ष सुनना चाहिए। रवीश कुमार ने कहा, बीजेपी शैलजा के लिए चुनाव लड़ रही है, पहले कांग्रेस को तोड़कर अपनी सरकार बनाती रही और अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री कौन बने इसका प्रचार कर रही है। अब अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लग जाएं, तब जिन्हें जाने कौन ऑफर दे रहा है, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, पूरा जीवन एक ही मंत्रालय में मंत्री बने रह गए, उनकी राजनीति की सड़क कहीं पहुंची नहीं, बनती रही टूटती रही। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने एक एनोनिमस सा बयान दे दिया, अजीबोगरीब, कि उनको चुनाव से पहले एक बड़े नेता ने ऑफर दिया था कि आप हमारी तरफ आ जाइए और हम आपको पीएम बनाएंगे। अब वो बड़ा नेता कौन था भगवान जाने, वो तो नितिन गडकरी जाने। ऐसा उन्होंने कोई बयान तो दिया नहीं, किसी नेता का नाम तो दिया नहीं, लेकिन वो नितिन गडकरी ने कहा कि ये तो उनकी प्रतिबद्धता है, राजनीतिक उसूल उनके इतने पक्के हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो नितिन गडकरी जैसे लोग जो बीजेपी के अंदर लगातार नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को चैलेंज करते आए हैं, जो चुनाव के बाद मतलब लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तक कह रहे हैं कि मेरे पास पीएम पद का ऑफर था लेकिन मैंने ठुकरा दिया। रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि ऐसे तो कल को कोई कह देगा कि मोदी जी को हटाइए और नितिन गडकरी को पीएम बनाइए। मतलब कमाल की बात है कि क्या दूसरी पार्टी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी कि वो जो विरोधी पार्टी है वो फलाने को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रही है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर पब्लिक ने भी स्मृति ईरानी का खूब मजाक उड़ाया। जैसे उमेश ठकरान नाम के यूजर ने लिखा, इनको चिंता सिर्फ कांग्रेस की है, खुद की नहीं। वहीं बड़का इंजीनियर नाम के एक यूजर ने लिखा, अब बीजेपी वालों को कोई झाड़ फूक करने वाला तांत्रिक ही बचा सकता है हरियाणा में। इस बार लोकसभा में यूपी ने जो झटका दिया है उसका असर राज्य के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। वैसे भी राज्य के चुनाव में बीजेपी दम तोड़ती दिखाई दे रही है। तो सुधीर पवार नाम के यूजर ने लिखा, अमेठी भी हार गए थे ना। धर्मेंद्र दीक्षित नाम के यूजर ने लिखा, सम्मानजनक हार के लिए प्रयासरत है हरियाणा में, सारी कवायद बस इसी बात की रह गई है। वहीं आभाष नाम के यूजर ने लिखा, सिलेंड्रेला को अब राजनीति में कुछ रह नहीं गया करने, एक चैलेंज ने उनकी राजनीति तबाह कर दी, पता नहीं आगे क्या क्या होने जा रहा है इनके साथ। वैसे इन्हें चैलेंज कंगना से मिल रहा है, शायद बौखलाहट उसी की हो। दोस्तों, गिनी चुनी नरेंद्र मोदी ने अब तक रैलियां की हैं हरियाणा में, और उन रैलियों में कोई बहुत भयानक भीड़ नहीं उमड़ी है जो 2014 के वक्त में 1,00,000-1.5 लाख लोगों की भीड़ मोदी जी को सुनने आती थी हरियाणा में। इसी हरियाणा में ना तो ऐसी कोई भीड़ उमड़ी है, ना ही कोई ऐसा खास नैरेटिव मोदी जी पेश कर पाए हैं। दूसरा ये कि उनकी रैलियों में अब लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगे हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 भी लोग जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे। ये अपने आप में बताता है कि बीजेपी कितनी निराशा में है। दोस्तों, मोदी जी रैली कर रहे हैं हरियाणा में और अपने 10 साल के डबल इंजन सरकार के कार्यकाल को छोड़कर उससे पिछली 10 साल के कार्यकाल को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। हुड्डा जब सीएम रहे उस दौर की बात कर रहे हैं। ये बताता है कि न केवल बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, बल्कि वो जो बातें रख रही है जनता के आगे, वो जनता कैच भी नहीं कर रही है। मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर जो बीजेपी के चाणक्य हैं वो कहीं या तो उनकी टीम को एक चूक कर रही है, या बीजेपी के चाणक्य को समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव किस तरह से बदल रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए, पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी उसी पिच पर लड़ रही थी जो पिच कांग्रेस सेट कर रही थी। पूरा चुनाव बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर लड़ा है। मोदी जी ने अपनी हर रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र किया है। अब वही काम हरियाणा के चुनाव में हो रहा है, और आप देख लीजिएगा यही काम झारखंड के चुनाव में होगा, यही काम महाराष्ट्र के चुनाव में होगा, और यही काम आने वाले अलग अलग राज्यों के चुनाव में होगा, क्योंकि बीजेपी के पास एक्चुअली में कोई नैरेटिव नहीं है। इसे बोलते हैं चाणक्य का आइडियाहीन हो जाना। दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो साल के 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहती थी और जिसके पास मुद्दों की भरमार होती थी और कहा ही जाता था कि बस मोदी जी आएंगे, मूड सेट करेंगे और माहौल बदल जाएगा, वो इस वक्त आइडियाज की कितनी भारी किल्लत में है कि स्मृति ईरानी को, कांग्रेस पार्टी को एक ऐसा चैलेंज देना पड़ रहा है जिसको सुनकर लोग खुद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस तरह की बातें बुलवाकर स्मृति ईरानी से क्या बीजेपी वाकई में चाहती है कि स्मृति ईरानी का करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाए? अब बताइए कि स्मृति ईरानी का कितना मजाक उड़ेगा इस तरह के चैलेंज को देकर। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।